हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो कल आपका एग्जाम है, सीटेट वाले बच्चों का कल एग्जाम है। तो उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे आप ओएमआर शीट को फिलअप करेंगे ताकि आप वो गलतियां ना करें जो ज्यादातर बच्चों से हो जाती है। और बुकलेट कैसा आता है, क्या कुछ चीजें होती हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको बुकलेट दिखाएंगे जो मेरा खुद का है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे ऑफलाइन मोड था, देन उसी के बाद से ऑनलाइन मोड स्टार्ट हुआ था। तो अभी तो ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा, तो बुकलेट दिखाएंगे एंड देन उसके बाद हम ओएमआर शीट भी फिलअप करेंगे पूरा, जिससे हमें समझ में आएगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो सबसे पहले तो कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम दे दीजिए और रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बुकलेट, आप देख सकते हो मेरे पास दो है क्योंकि मैंने सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था, तो मुझे उसके लिए अलग से बुकलेट मिला था। तो इसको हम साइड में रखते हैं, पहले इन चीज़ों को समझते हैं। ये मेरा खुद का है, आप देख सकते हो, आंचल सिंह। मैंने कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया हुआ है। तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए ये जो पेपर फर्स्ट है और ये जे है, जो टेस्ट बुकलेट कोड है, ये जे है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि क्या है ना, जब आप आंसर की आता है सीटेट का, तो आप इसी कोड के थ्रू, जो ये कोड दिया हुआ है, इसी के थ्रू आप अपना आंसर चेक करते हो कि आपको कौन सा बुकलेट मिला था, यानी जो आपकी ओएमआर शीट है वो उसका कोड कौन सा था। तो वो कोड के हिसाब से वो आंसर्स देते हैं, क्योंकि चेंज होते हैं ना, ऐसे नहीं तो जो आपके बगल वाले बैठे होंगे तो उनको सेम बुकलेट नहीं मिलता, उनको अलग मिलता है। सेम मिल भी सकता है, अलग मिलता है। तो ऐसे कई तरीके के नंबर्स ऐसे आप देखोगे, ठीक है। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है टेस्ट बुकलेट नंबर, जिसको हम परीक्षा पुस्तिका संख्या बोलते हैं। ये क्या है? जब आप ओएमआर फिलअप करोगे तो ये नंबर्स पूछे जाते हैं। तो ये नंबर्स आपको इसी में से देख के ओएमआर शीट पे भरने होते हैं ये। तो इसके बाद जब मैं आपको ओएमआर शीट भरना सिखाऊंगी कि कैसे हम भरते हैं उसको, तो इस नंबर का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, फिर लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड के बारे में। और लिखा हुआ है कि नीले काले पेन का ही यूज़ करें, और आपको 2.5 घंटे का टाइम है, 150 आपके क्वेश्चंस है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, देन आप यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे। यहाँ पे आप रोल नंबर शब्दों में लिखोगे, मतलब अंकों में भी लिखोगे और शब्दों में भी लिखोगे। फिर आप सेंटर लिखोगे कि आपका सेंटर जहाँ गया है उसका प्रॉपर, ये स्कूल जो कॉलेज है उसका नाम लिखोगे। और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे। देन यहाँ पे जो आपके क्लास में वो टीचर्स रहेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहता है। और यही सेम चीज़ इसमें भी है, ये भी जे है, आप देख सकते हो, ये भी है, ठीक है। और ये आप नंबर्स देखिए, ये अलग है, ठीक है। तो आपको ये वाला भरना होता है, जो आपका मेन होता है वही आपको फिलअप करना होता है। और उसके बाद चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला जो आता है वो है आपका सीडीपी। ऐसा नहीं है कि ये बदल जाएगा, ये अभी सेम ऐसे ही आता है, इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सीडीपी देखने को मिलेगा। तो ये सीडीपी आपका 30 नंबर का सीडीपी रहता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे सीडीपी 30 नंबर का सीडीपी है। देन आपका यहाँ पे शुरू होता है मैथ्स, तो 30 नंबर का आपका मैथ्स है। फिर आपका ईवीएस जो कि 61 से शुरू है। तो ईवीएस के बाद आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो लैंग्वेज को लेकर के जो कन्फ्यूज़न होती है उसी टाइम पे आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। मैं इसलिए लैंग्वेज के ऊपर बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसी चीज़ पे गलती करते हैं कि वो, उनको समझ में तो आता है कि हाँ उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा है, लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश रखा है, या लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा है, लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत रखा है, लेकिन जब वो ओएमआर भरने जाते हैं वहाँ पे वो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रख रहे हो, संस्कृत रख रहे हो और इंग्लिश रख रहे हो, चाहे आप मराठी रख रहे हो, बंगाली रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो,
उसका जो नंबरिंग है वो 91 से ही स्टार्ट होता है। 91 से 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट रहता है, ठीक है, और 121 से 150 तक लैंग्वेज सेकेंड होता है। ये नंबरिंग सेम होती है, सिर्फ आपको अपना वाला क्वेश्चन पढ़ के वहाँ पे फिलअप करना है। ये लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी है, तो ये मेरा था, मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा था, तो ये मैंने सॉल्व किया। और उसके बाद ये लैंग्वेज सेकेंड की इंग्लिश है और ये लैंग्वेज सेकेंड की हिंदी है। तो मेरा इसमें नहीं था, तो इसलिए मुझे अलग से बुकलेट मिला संस्कृत का। तो संस्कृत में आप देखेंगे, जैसे कोई भी बुकलेट आप अलग से अगर आपने हिंदी और इंग्लिश चूज़ किया है, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी और सेकेंड में इंग्लिश चूज़ किया है, तो आपको अलग से कोई बुकलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इसी में होता है, लैंग्वेज फर्स्ट है सेकेंड दोनों। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई भी और लैंग्वेज भी सिलेक्ट की है, जैसे मेरा संस्कृत था, तो मुझे अलग से बुकलेट मिला था। तो ये आप देख सकते हैं, ये भाषा एक है संस्कृत का, जो कि 91 से 120 है। तो ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी था, तो मैंने हिंदी तो कर लिया। संस्कृत में मेरा सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत था, तो मैं सेकेंड पे चलती हूँ, क्योंकि ये मेरा है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा सेकेंड है, संस्कृत ये मेरा था, ये मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो जो आपका नहीं है उस पर आप मत जाइए, नंबरिंग तो सेम होगी, लेकिन देखिए 91 से सब शुरू हो रहा है। 91 से संस्कृत भी शुरू है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी शुरू है, इंग्लिश भी शुरू है, जो लैंग्वेज फर्स्ट है। तो आप कुछ और पढ़ के कुछ और ऑप्शन लगाएंगे ना, क्योंकि इसका ऑप्शन थर्ड सही है। तो अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन थर्ड सही है, तो इंग्लिश में इसका ऑप्शन कोई और सही होगा, नंबरिंग तो सेम आएगी, OMR पे 91 तो रहेगा ही। तो आपको जो आपका है वो पढ़ के लगाना है ना। आप दूसरा पढ़ के लगाएंगे, आपको लगेगा 91 तो है ही, सही है, नहीं, आपको अपना पढ़ के लगाना है। सबके ऑप्शंस अलग अलग हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम OMR फिलअप करेंगे, देखते हैं OMR को हम कैसे भरते हैं। तो चलते हैं हम OMR शीट की तरफ। आप देख पा रहे होंगे, ये है OMR शीट, ठीक है। ये इसके नीचे एक और होता है, उस पे प्रिंट होता है, मतलब आप इस पे जो भी फिलअप करोगे वो सेकेंड वाले पेज पे फिलअप हो जाता है। तो एक तो सेंटर पे आपके जमा हो जाता है और एक उसका कॉपी आपको मिल जाता है, ताकि आप उसका आंसर जो है वो आंसर की जब आती है तो आप उससे मिला पाओ, ठीक है। अब इसको कैसे फिलअप करते हैं इस चीज पे हम बात करेंगे। तो मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर पूछा है, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि रोल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो भी रोल नंबर यहाँ पे लिखोगे उसी के नीचे आप उस पे जो है वो फिलअप करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा अपना रोल नंबर 1 5 3 2 0 8 0 1, ठीक है। ये मेरा 8 बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपका ये रोल नंबर है, ठीक है, आपने अपना रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है, आपने उसमें से देख के लिखा। देन आप इसके नीचे उसी सर्कल को आप कलर करोगे जो यहाँ पे आपने लिखा है। जैसे यहाँ पे आपने 1 लिखा है, तो आप देखो इस पे 1 कहाँ है, ये वाला 1 है, आप इसमें कलर करोगे, ठीक है। ध्यान से कलर करिएगा, ज्यादा बाहर न जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है करने में, इस वजह से इस तरीके का है। आप ध्यान से इसी के बीच में ही आपको कलर करना है। ये है 5। अब इस लाइन में हम नहीं करेंगे, इसी लाइन के नीचे जो हमने लिखा है इसी के नीचे 5 कहाँ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 है, ठीक। तो 5 वाले को हम कलर कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद ये है 3, तो 3 कहाँ है? यहाँ पे। तो इस 3 वाले को हम कलर करेंगे, ठीक है। फिर हम कलर करेंगे 2 पे, फिर क्या है? ये 0 है, तो हम 0 देखिए सबसे ऊपर ही है, तो 0 वाले पे हम कलर कर देंगे। ये 8 लिखा था हमने, 8 है यहाँ पे। मतलब एक लाइन में आपको 2 कलर नहीं करने हैं, जहां पे आपने जो लिखा है उसी के नीचे वो अंक दिया होगा, आपको उसी को कलर करना है। यहाँ पे 0 किया और ये 1 था तो ये 1 पे किया। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको भरा, ठीक है। ये हो गया रोल नंबर। देन हम आते हैं यहाँ पे जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है। मैंने आपको जब दिखाया था बुकलेट, तो मैंने आपको एक नंबर दिखाया था, वही नंबर आपको यहाँ पे भरना है। जैसे जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी भरा, आपका जो बुकलेट नंबर है 0, 1, 3, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आता, आपके क्लास में जो टीचर होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा, गलत मत भरिएगा, वो आपको बता देंगे। और यहाँ पे सेम चीजें यही करनी है, आपको यहाँ पे 0 पे कलर करना है, यहाँ पे 1 पे करना है, यहाँ ये 3 है तो 3 पे करना है। जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी के नीचे आपको कलर करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका मेन बुकलेट कोड है एम है। जैसे मैंने आपको अपना बुकलेट दिखाया था तो उसमें कोड दिया हुआ था, जैसे मेरा कोड था जे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो आपको यहाँ पे उसको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, क्योंकि ये एम है तो आपको बुकलेट भी जो है वो एम का ही मिलेगा, सेम होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो लैंग्वेज फर्स्ट एंड ये लैंग्वेज सेकंड का है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो बुकलेट कोड है वो आपको भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे एम है तो ये एम वाला है, इसलिए इसको कलर करेंगे। आप यहाँ पे पहले लिखेंगे कि वो कोड क्या है। आपने एम लिख दिया, जैसे ये एम है, आपने लिखने के बाद इसको कलर कर दिया, ठीक। सेकेंड वाला जो आपको बुकलेट मिला है वो क्या है? वो भी जैसे अगर एम है, आपने एम लिखा और इसके बाद इसको आपने कलर कर दिया। जैसे मेरा जे था तो मैं यहाँ पे जे लिखती, और जे वाले इस पे चूंकि जे वाला नहीं, अगर आपको एन मिला है तो एन पे करेंगे। तो बुकलेट 1, 2, 3, 4 ही, इसमें से 4 बुकलेट जैसे हैं तो यही नंबरिंग, यही सबको मिलता है, आपके बगल वाले को दूसरा मिलेगा, तो ऐसे ही रहता है, ये 4 ही रहते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। ये सब तो आपको बुकलेट पे दिया है, सब कुछ रोल नंबर आपके पास है, और जो टेस्ट बुकलेट नंबर है वो जो आपको मिलेगा उस पे रहेगा, वो आपको भरना है। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा बुकलेट उस वो रहेगा, उस वो भरना है। कोड उसी पे रहेगा, वो भरना है। और सब कुछ उसी पे है। सिर्फ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। वैसे अगर आप ध्यान से ये चीजों को देखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा भरने में। यही क्या है, कोड पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए मैंने बताया था। जो मैंने संस्कृत चूज किया था तो मुझे दूसरा बुकलेट मिला था, उस पे भी लिखा था बुकलेट कोड, ठीक है। तो वही चीजें आपको जो है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। एम है, एन है, ओ है, पी है, जो भी है लिखना है। और जो आपने यहाँ लिखा है उसी वाले को आपको कलर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपने फिलअप कर दी। देन आप, अब बारी आती है पेपर सॉल्व करने की। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड आप देंगे तो पेपर सेकेंड लिखा रहेगा, पेपर फर्स्ट है। और उसके बाद ये आपका देख रहे हैं 1 से। तो सबसे पहले हमने सीडीपी देखा था। तो आपका जो जो ऑप्शन सही है, जो आपने सॉल्व किया, जैसे आपको लगा पहले में तीसरा सही है, तो आप थर्ड वाले को कलर कर देंगे, ठीक है।
इसमें लगा आपको दूसरा सही है तो सेकंड वाले को कलर कलर ध्यान से करिएगा, बाहर मत करिएगा। इसमें 4 सही लगा तो आप 4 वाले को कलर करेंगे। ऐसे ही आप 30 तक कर लेंगे। ठीक है, ये सारा आपको कलर करना है। देन ये देखिए आपका जो 91 है, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, आपका 90 तक तो सेम होता है सबका, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, यहाँ पे ईवीएस खत्म हो जाएगा, आपका सीडीपी आएगा 30 तक, 30 तक आपका सीडीपी आएगा, 60 आप तक आपका मैथ आ जाएगा, 31 से 60, 90 तक ईवीएस। तो ये चीजें सबकी सेम है, ये कवर हो गई। अब आए लैंग्वेज की बारी। लैंग्वेज आपने जो भी लिया है 91 से स्टार्ट होगा। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपका है वो 91 से लेकर के 120 तक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज फर्स्ट, ये लैंग्वेज फर्स्ट है। और लैंग्वेज सेकेंड में आपने जो लिया है उसका नंबरिंग होता है 121 से 150 तक, ये 150। तो नंबरिंग सेम है, आपने जो लिया है उसी को पढ़ के आप ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, तो ये सारे आपको चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन आप छोड़ना मत, सारे अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, जो भी ऐसे आप सारा कलर करेंगे। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने गलती से आपने इस पे कलर किया है, ठीक है, और जल्दबाजी में आपने इसी के बगल मतलब इधर वाले को कलर कर दिया, आपको करना इसमें था, आपने इसमें कर दिया। कई बच्चे ये गलती करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ये आंसर है ये इनवैलिड हो जाता है। मतलब ये इसका आप चाहे सही लगा रहे हो चाहे गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नंबर ऐड नहीं होता है। तो एक ही लाइन में 2 सर्कल आपको कलर नहीं करने हैं। ऐसी भी चीजें जल्दबाजी में होती हैं और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ये आपका एकदम लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, जो भी आप सिग्नेचर करो, और यहाँ पे आपके क्लास टीचर सिग्नेचर करते हैं, जो आपके क्लास में टीचर रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे। ये देखिए ये जो है आंसर सीट नंबर है, इसी तरह आपको बुकलेट नंबर मिलता है, बुकलेट पे जो आपको ये ऊपर वाले में फिलअप करना था, ये वाला जो मैं बता रही थी ये। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी बातें हैं, ओएमआर कैसे आपको फिलअप करना है, ये चीजें मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका एग्जाम है तो कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्जाम दे के आइए रिलैक्स होकर के। ठीक है, पेपर जरूर अच्छा जाएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।